वेलकम बैक। और आज का ब्लॉग जो है वो काफ़ी लंबा हो गया, तो होपफुली कि मैं इस ब्लॉग को जो है 2 पार्ट्स में आपको दिखाऊंगी। शुरू का जो पार्ट होगा उसमें मैं आपको मनाल के स्कूल जो गई थी तो वहाँ की थोड़ी एक्टिविटीज़ दिखाऊंगी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आपसे बातचीत की, और उसके बाद का जो पार्ट है वो हम पिंडी गए थे और जो कुछ भी उसके बाद आज की एक्टिविटीज़ की थी वो दिखाऊंगी। क्योंकि अगर मैं एक साथ सारा अपलोड कर दूँगी तो वो फिर बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा और फिर थोड़ा सा मेमोरी स्टोरेज का भी मसला होता है। तो ये ब्लॉग्स आई थिंक नहीं, आई एम श्योर के 2 पार्ट्स में आपको दूंगी। एक पार्ट में आप सिर्फ थोड़ा सा मनाल के स्कूल का और थोड़ी सी मैंने आपसे जो बातचीत की है वो देखेंगे, और सेकंड पार्ट जो है मैं पिंडी से स्टार्ट करूँगी कि हम पिंडी गए थे और फिर हम वहाँ से क्या क्या किया और कहाँ कहाँ गए, थोड़ा थोड़ा सा फिर मैंने शॉर्ट्स बनाए तो वो देखेंगे। तो होपफुली कि इसको कंटिन्यू रह गई 2 पार्ट्स में। और घर आ चुके थे, आके चाय वाय पी, और अब बस मनाल के घर के कपड़े वगैरह रखने हैं मुझे, सब कर दूँगी क्योंकि कल इनका भी लास्ट डे है स्कूल का और कल भी इनकी कोई एक्टिविटी है। कल मुझे तो नहीं जाना है मगर मनाल की एक्टिविटी है कल भी, तो कल ये टीचर बनकर जाएंगी तो उसके लिए भी मुझे कपड़े देखने हैं। और बस अब मैं फिर ब्लॉग का एंड करती हूँ और फिर मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप कि आपको आज का मेरा जो वीडियो है और इससे रिलेटेड सेकंड पार्ट भी जो है वो अच्छा लगेगा। और पिंडी में जो मैंने आपको बताया था कि मैं गई थी रेहान सन्स, या आप देखें रेहान सन्स गई थी, अभी गई और भूल गई नाम, इसी तो जो भी है खैर ब्लॉग में आपको नज़र आ जाएगा तो आप देख लीजिएगा, वहाँ जाइए। तो वहाँ जाइएगा। अच्छा मुझे था कि शायद 25 दिसंबर तक की सेल है, मगर आज इत्तेफाक से आज ही लास्ट डे था सेल का, तो सेल लगी हुई थी मगर बहुत अच्छी वैरायटी है। हम भी खुद आप अगर इस्लामाबाद पिंडी से तो लाजमी, वैसे नॉर्मल अब सेल तो ख़त्म हो गई, आज लास्ट डे था, मगर वैसे जाकर वहाँ पर सर्च करें, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। स्पेशली जो शूज़ के हम सेक्शन में गए थे वहाँ पर कोट शूज़ और हर तरह के शूज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, यानी कि बच्चों से लेके लेडीज़ और लड़कियों तक के बहुत अच्छे शूज़ थे, कोट शूज़, और बहुत अच्छी मतलब बाहर के आए हुए भी थे। तो बस आपकी सिलेक्शन पर होता है कि आपको पसंद क्या चीज़ आती है। तो बहुत अच्छी वैरायटी थी, तो वहाँ जाकर आप नॉर्मल उसमें भी कल परसों में भी जाकर अगर आप पिंडी इस्लामाबाद से तो लाजमी जाइएगा। वहाँ पर कमर्शियल मार्केट में है, तहज़ीब के ऑपोजिट है, और सामने उसकी शान मॉल है और उसके बराबर में रेहान सन्स है या इरफान रेहान जी, सॉरी यार मैं फिर रेहान और इरफान में कंफ्यूज हो गई हूँ, ब्लॉग में आप देख लीजिएगा। तो वो वहाँ पर सेल आज लगी थी, मगर अब ज़ाहिर है आप जब मेरा ब्लॉग देखेंगे तब तो सेल चली गई होगी। मगर ये कि वैसे आप जाएँ तो अच्छी क्वालिटी है, कोट हैं, स्वेटर्स हैं, शॉल्स हैं, पॉन्चोज़ हैं, मतलब हर चीज़ बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बस आपको थोड़ा सा ढूंढने की ज़रूरत होती है और आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है। मगर मुनासिब कीमत है एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद से अगर आप लेते हैं वही चीज़ें तो थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ जाती हैं। तो बस ये सारी चीज़ें थी। तो आई होप कि आपको आज का जो मेरा ब्लॉग है जो भी मैं अपलोड करूँगी पसंद आएगा, और होपफुली कि आप लोग मुझे सपोर्ट भी करेंगे जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा था। तो बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए अपनी तरफ से, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक अच्छे व्लॉग्स देने की कोशिश करूँ। बाकी ये ज़ाहिर है बस आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर कल मुलाकात होगी। ये व्लॉग भी मैं आई थिंक एक पार्ट तो शायद अभी डाल दूँ, सेकंड पार्ट मैं आपको कल डाल कर दूँगी, कल जो है वो अपलोड करूँगी। आधा पार्ट मैं आज अभी डाल देती हूँ, आधा पार्ट मैं कल अपलोड करूँगी। तो देखिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को दबाइएगा। अगर फ़र्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर रहे हैं तो लाजमी बेल आइकॉन को दबाइएगा, और अगर कर चुके हैं तो प्लीज़ इसी तरह से मुझे व्यूज़ दें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह आप लोगों से अब कल मुलाकात होगी, कहाँ से होगी ये तो कल ही पता चलेगा। चलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और शब खैर।
Let's living together. We will start our presentation with the recitation of Holy Quran. I would like to arrange Khalid to come forward for this tilawah. People living together, they are excited to show you their skills as helpers who work for the community. And today, and firefighters is a very important part of the society. They help. Gujarat is based on Islamic calligraphy and action painting. He made glass, gold, and silver leaf in some of his paintings. His painting was displayed in Faisal Mosque. Good afternoon. My name is Abdullah. I'm a postman. I deliver mail and post to your doorstep and collect signatures from recipients. I need to be organized and efficient and full energy to do my job. Thank you. I think Quran with proper rules such as to read. I do it in calm and respectfully melodiously. I am Qari of Holy Quran. Let me tell you about famous Qari Abdul Basit Muhammad Abdul Samad was Egyptian Quran reciter who was regarded as the best Qari ever lived. Qari Abdul Rahman al-Sudais, Sheikh Mushari al-Afi, Sheikh Ahmed Ali al-Adwi are among the famous Arab Qaris of modern world. Qari Sayyid Sadaqat Ali is a famous Pakistani Qari. Thank you. Professional cook and expert in all types of food preparation. Chef is a French word which means head of the kitchen. Chefs can get training from an institution. Our chefs wear special clothes and they have to their hair from getting in the food they are cooking. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Hashim. I am a barber, and today I am going to tell you about my job. A barber is a person who cuts our hair. I am the person who runs green, fat, and shave my hair. I am issues like legislation and giving women education and rights. Thank you. Good afternoon. My name is Sumit and I am a qualified physician, and my role is to do different types of treatments, which includes shampooing hair and cutting hair, and also coloring hair as well as massaging and treating scalp, also applying makeup and performing facial and removing skin therapies. I also perform manicure and pedicures and nail art and suggest power of magic. Good afternoon. Good afternoon. My name is Munal. Dentists diagnose and treat problems with patients, teeth and gums and sensitive parts of the mouth. They provide advice and instructions on taking care of the teeth and gums and on diet choices that affect oral health. Thank you.
teacher. Please stand yourself. Good afternoon. Fine, we can hear you. We can hear you. Good afternoon. My name is Laya. Today I am going to tell you about a teacher job. A teacher teaches in a school. They give education to kids as well as they teach them manners. Teachers are really helpful to everyone, and we should respect our teachers. And I really like all my teachers. Thank you. And innovate, for example, civil engineers build infrastructures, buildings, railway tracks, and bridges. Without them, the world would be in chaos. Thank you. Good teamwork. We need more participants. Yeah, मुझे पता I lost from my daughter. Come on, you guys can clap, okay? Good job, man. Good job. Okay, next. Yes. No. Go back. Try again. You can try again. Look at me. इसको आप साथ में रखिए ना। अच्छा Yes, you can. दे दें. अच्छा Come here. Guess which one is mine? Rayan? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं थोड़ा सा आपको तैयार सा लग रही होंगी क्योंकि मैं सुबह जो है, सुबह तो नहीं, तकरीबन 11, साढ़े 11, पौने 12 के करीब में मनाल के स्कूल गई थी। आज उनके स्कूल में थोड़ा सा कुछ एक्टिविटी थी कम्युनिटीज़ के हवाले से कि एक कम्युनिटी में जो है वो मुख्तलिफ़ लोग अपना रोल कैसे प्ले करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नर्स हो, टीचर हो या किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो। तो वो सब बच्चे थोड़ा सा अपना लाइंस बोल रहे थे और गेटअप किया हुआ था उन्होंने। तो बस ये सारी चीज़ें थी। फिर अभी बस थोड़ी आधा 15-20-25 मिनट पहले आई थी वापस, तो थोड़ी सा मैंने वीडियो भी शूट किया है और थोड़ा सा फिर उनके उसके बाद गेम्स भी उन्होंने पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान करवाए थे। तो एक गेम में मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, मगर फिर वो वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि फिर मैं और मनाल खेल रहे थे तो कौन बनाता। तो बस ये सारी चीज़ें थी, बहुत अच्छा लगा। और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान जब स्कूल वाले कराते तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है, बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहता है और एक अच्छी चीज़ है। तो बस ये सारी चीज़ें करके बस अभी हम आए थे तो नाश्ता मैंने कर लिया, क्योंकि नाश्ता सुबह मैंने कर लिया था जैसा कि मनाल को जब छोड़ा था। और फिर अभी आकर मैंने कहा चलो मैं वीडियो का स्टार्ट करती हूँ। तो बस अभी वीडियो चलता रहेगा। अभी हम हो सकता है कि कुछ चीज़ें लेने के लिए जाएं पिंडी की तरफ,
अभी राफी भी आ गया है, उसका भी असाइनमेंट था तो उसने अल्लाह का शुक्र है अपना असाइनमेंट कंप्लीट करवा दिया है। जो भी उसको देना था ड्यू डेट से पहले ही करा दिया, मतलब शायद आज ड्यू डेट थी, बहरहाल उसका कंप्लीट हो गया। तो मैं आई थी तो राफी भी आ चुका था। तो बस अब यही है कि भाभी और मन्नू का आज लास्ट डे था, तो मन्नू स्कूल से आ गए थे, मैं जा रही थी उसी वक्त आए थे। तो बस यही है कि अब देखें भाभी वगैरह अभी उठते हैं तो फिर देखते हैं कब तक निकलते हैं। और वहाँ से का कल लास्ट पेपर भी है, उसके बाद कल ही हमारी फ़्लाइट भी है। तो देखें अभी हम जाते हैं शायद पिंडी की तरफ। कुछ इनकी फुल स्लीव्स की एक आध टी शर्ट लेनी है और पजामे, क्योंकि कराची में इतनी सर्दी तो नहीं है मगर फिर भी पजामों की ज़रूरत तो पड़ती है। और हल्की फुल्की टी शर्ट जो होती है फुल स्लीव्स की, बहुत मोटी नहीं, नॉर्मल साइज़ तरह की। तो बस वहाँ जाएंगे। तो बस अभी देखते हैं कब तक निकलते हैं। जो जैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी मैं बस समझ लें कि अब फिर जो ना इस टाइम से अब हल्की किसी अभी हालांकि 2:30 बजे, अगर थोड़े बादल बादल से आ गए हैं, ये मैं आपको बाहर अगर दिखाऊँ तो आपको शायद से नज़र भी ना आए कि देखिए छाँव सी हो गई है। और धूप जो है वो फ़ौरन चली जाती है, मतलब 10-11 बजे के करीब थोड़ी बहुत रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे के करीब। उसके बाद जो है ना वो फिर धूप जो है ना चली ही जाती है। हल्की किसी ठंडक सी हो रही है। तो मतलब कि मैं जो स्कूल शॉल वॉल पहन के नहीं गई थी, कॉटन का सूट मैंने पहना था और उसके साथ भी राफे मेरे लिए शूज़ लेकर आया था, ये मैंने पहने थे कोट शूज़। तो बस चलिए फिर देखते हैं कब तक निकलना होता है। जैसे ही निकलना होगा वैसे ही स्टार्ट करूँगी वीडियो, और देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या लेते हैं क्या नहीं लेते। बस कुछ ख़ास चीज़ें तो बहरहाल लेनी नहीं है, बस इन्हीं लोगों की एक आध चीज़ है घर में पहनने की, वही लेनी है। तो देखें क्या होता है, हम कब तक निकलते हैं, क्योंकि यहाँ निकलते निकलते ज़ाहिर है शाम ही हो जाती है, देर हो जाती है, अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो अगर इस टाइम तक निकल जाए तो बेहतर है। बाकी देखते हैं, जो भी होगा मैं आपसे शेयर करूँगी। और आप लोग पता नहीं मेरी वीडियोस देख रहे हैं कि नहीं देख रहे तो प्लीज़ उसको लाइक किया करें। और जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे सजेस्ट ज़रूर किया करें कि आपको किस किस्म का कंटेंट चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी इस फील्ड में बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे अगर अपनी राय से आगाह नहीं करेंगे या मुझे बताएंगे नहीं कि आप इस किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं या मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊँ या इसमें ये चीज़ ऐड करूँ, ये चीज़ें स्किप करूँ, तो प्लीज़ मुझे गाइड ज़रूर किया करें, जो कि अनफॉर्चुनेटली आप लोग नहीं करते हैं। आप कमेंट नहीं करते, आप शायद ज़रूरी नहीं समझते, आप कहते हैं यार बहुत सारे लोग बनाते हैं, ये भी बना रही है, क्या है बनाने दो, क्या ज़रूरत है देखने की। होती है मेंटालिटी या हमारी मोस्टली जो सोच होती है वो यही होती है कि कौन सा बड़ा काम कर रही है। तो बहुत सारे ये लोग समझते हैं कि अच्छा वीडियो बना रही हैं तो बहुत कौन सा ख़ास काम कर रही हैं, एक मोबाइल उठाकर कैमरा ही तो पकड़ लेना होता है। मगर उसके लिए भी आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ता है, एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है आपको। मोबाइल सबके पास होता है मगर हर कोई तो नहीं वीडियो बनाता ना। मेरे घर में सबके पास है, लाइक मैं अपने घर की बात कर रही हूँ तो सभी के पास मोबाइल है। भाभी जो है उनके अंदर स्किल्स हैं, वो लिखती हैं, वो बहुत अच्छी पोइट्री करती हैं, बहुत अच्छी शायरी करती हैं। वो शुरू अफसाने नॉवेल्स वगैरह भी लिखती थी मगर शायरी में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो इंग्लिश में पोइट्री करती हैं। तो अब उनके अंदर ये स्किल है, मेरे अंदर ये स्किल है। तो अगर हो बहुत सारे से लोगों ने कहा कि आप चैनल बनाएं, मगर वो अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल लिखने में महसूस करती हैं, वो सामने आने में नहीं करती, बोलने में इस तरह से कैमरे के सामने आकर बोलने में उनको हेजिटेशन है। मुझे जो है इस तरह से अच्छा लगता है। तो हर एक के अंदर अल्लाह ताला ने स्किल्स दी हैं, उसको यूज़ करने की बात होती है। और दूसरी चीज़ ये कि ज़ाहिर है हर कोई, ठीक है बहुत सारे लोग उठा के बोलना शुरू कर देते हैं मोबाइल से या कैमरे से, जिससे भी उनके पास जो भी चीज़ होती है, मगर उसके लिए भी आपको थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप करना पड़ता है ना। तो जो मैं आपसे कह रही थी कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना या उसके लिए भी आपको अपने अंदर से थोड़ी सी हिम्मत पैदा करना, ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो कि हर कोई नहीं कर सकता। मैं अपने बेटे से कहूँगी भाई तुम बोल दो, तो ज़ाहिर है वो भी नहीं बोलेगा, वो भी बहुत सारे ब्लॉग्स देखता है या और भी लोग, तो हर कोई तो नहीं बना सकता ना। तो हर एक के अंदर अल्लाह ताला ने अलग सलाहियतें दी हैं, अलग अलग स्किल्स दी हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बस कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हर चीज़ को अगर आप समझती हैं तो बस ऐसे ही कर लेती है या वो, तो फिर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि कोई भी काम जो है वो आसान नहीं होता, या कोई भी काम जो है वो
करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि क्योंकि सब कर रहे हैं तो मैं कर रही हूँ। हाँ, इनकरेजमेंट मिलती है लोगों से जब लोग कामयाब होते किसी फील्ड में, तो आप सोचते हैं अच्छा वो ये कर रहा है और आपको भी उसमें इंटरेस्ट है, तो आप भी उसको कैरी करके देखें, उसको परसू करके देखें कि आप होते हैं कामयाब कि नहीं। तो ये सारी यही वजह थी। और मैंने पहले भी जैसे कहा कि मुझे तो उस चीज़ को परसू करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा था कि मीडिया से मुझे इंटरेस्ट है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो वैसा कुछ आपका टीवी का मीडिया हो। तो इंटरेस्ट जब आपको किसी चीज़ में होता है तो आप उसमें उसी तरह से मेहनत करते हैं। किसी को खाना पकाने में बहुत इंटरेस्ट है, किसी को गाने में है, किसी को लिखने में है, किसी को किसी चीज़ में, किसी को किसी चीज़ में। तो हर एक का इंटरेस्ट अलग होता है और वो उसी हिसाब से काम करता है। अब कामयाबी का इंसान ज़ाहिर है, एक तो ये होता है कि एक आप मेहनत कर रहे होते हैं, मेहनत तो हर चीज़ में करनी है। उसके बाद थोड़ा सा आपका जो लक होता है वो आपके साथ होता है। सम टाइम आप बहुत अर्सा काम कर रहे होते हैं और आपको वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती जो कि एक आदमी शख्स जो है वो करते हुए 4-5 से 6 महीने होते हैं, वो जल्दी क्लिक कर जाता है। तो उसमें ज़ाहिर है कि उसकी जहानत काबिलियत भी होती है या किस्मत का अमल दखल भी होता है, और ये कि फिर उसका कोई कंटेंट जो है वो ट्रेंडिंग पे आ जाता है। तो और फिर उसके सपोर्टर्स भी बहुत होते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है कि सपोर्ट करने वाले भी आपके पास उतने ही हो। तो जैसे कि मैं भी ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट की है, अभी मुझे 1 साल नहीं हुआ ब्लॉगिंग को। मैंने 7 मार्च 2021 में स्टार्ट की थी और अब आने वाले सालों में जाकर 1 साल होगा। 7 मार्च 2022 को मुझे 1 साल होगा। तभी 1 साल नहीं हुआ है, लोगों को चैनल ग्रो करने में ज़ाहिर है 1-2 साल तो लगते ही हैं। बहुत कम होते हैं जिनका जल्दी हो जाता है ग्रो, या तो उनके पहले से उनकी फैमिली में कोई होता है जिनकी वजह से उनको जल्दी मिलता है बैकअप, उनको जल्दी से सपोर्ट मिलता है क्योंकि उनके सब्सक्राइबर भी वहाँ चले जाते हैं। तो यहाँ पर सपोर्ट की जहाँ तक बात है, अल्लाह का शुक्र है कि मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी अभी तक स्टिल जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो मुझे तो इतनी की भी उम्मीद नहीं थी। मगर वही बात है कि कहते हैं ना कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं होता। और फिर एक चीज़ ये कि जो एक है कि चैनल मोनेटाइज होना है, तो वो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा जल्दी हो जाए, और उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। क्योंकि चैनल मोनेटाइज होगा तो सिर्फ वही लोग नहीं देख पाएंगे जो कि मेरे दोस्त हैं या मेरे रिलेटिव्स हैं, जिनको मैं जानती हूँ, जो मुझे जानते हैं, बल्कि बाहर के और लोग भी देख सकेंगे। जो पब्लिकली जैसे कहते हैं ना आ जाता है एक चैनल, तो उसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया वो जाकर दूसरे लोगों को रेकमेंड करें कि भाई एक दफ़ा इनका चैनल देख लो या एक दफ़ा जाकर सर्च कर लो। क्योंकि इसमें तो किसी का कोई पैसा या कुछ खर्च नहीं होना ना, एक सब्सक्रिप्शन का बटन दबाना है, एक वीडियो को देख के आपको एक व्यू दे देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम बहुत सारी चीज़ें समटाइम ना चाहते हुए भी देखते हैं, समटाइम दूसरों को सपोर्ट करने के लिए भी करते हैं। तो बस मेरी हर दफ़ा आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। क्योंकि थोड़ा सा भी जब किसी इंसान को थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलती है, थोड़ा सा उसको सपोर्ट मिलता है तो अच्छा लगता है। लाइक अगर मेरा एक सब्सक्राइबर भी कभी बढ़ जाता है, चाहे वो 1 हफ़्ते में बढ़े, 2 हफ़्ते में, 1 महीने में, 2 महीने में, 1.5 महीने में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि अच्छा मेरे अंदर एक एनर्जी आ गई है। जब बहुत टाइम तक नहीं बढ़ते तो लगता है कि यार मैं बनाई जा रही हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं है। मगर फिर जब एक बढ़ जाता है तो फिर से एक एनर्जी, एक पावर आती है। तो बस ये सारी चीज़ें थी। और कोई आ जाता तो मैं ज़रा खामोश हो जाती हूँ क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है। तो बस ये सारी चीज़ें थी और यही मैंने कहा कि चलो जब तक हम बाहर नहीं जाते मैं आपसे थोड़ा सा बहुत सही सारी बातें कर लूँ। और अभी बस बाहर जो है वो बिल्कुल बारिश का सा मौसम हो रहा है। और अभी हालांकि अभी सिर्फ मैंने उस वक्त बताया था आपको 2:30 बज रहे हैं, अभी 3 बज रहे हैं। और बस अब बारिश का सा मौसम स्टार्ट हो गया।
अंधेरा अंधेरा सा है और हो सकता है कि बारिश हो भी जाए और हो सकता है अभी ठंडक जो है ना वो शुरू हो गई है। तो बस ये सारी चीज़ें थी, मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपसे करूं डिस्कस कि प्लीज़ आप अपनी राय से भी आगाह करें। लाइक आप मेरी अगर वीडियो देखते हैं तो मुझे बताएं कि भाई मैं आप इस तरह से कर सकती हैं या आप इस हवाले से बात करेंगे, ये चीज़ बताएंगे, तो उससे बनाने वाले को ना थोड़ा सा आसानी हो जाती है। जैसे कि फिर वही बात के एक आप घर पे रहते हैं, आप खाना बनाने जा रहे होते हैं तो आप 4 लोगों से पूछते हैं, फिर उनमें से कोई आपको सजेस्ट करता है कि आज ये पका दो, या समटाइम जो नहीं कोई सजेस्ट करता तो आप अपने माइंड से सोचते हैं, तो वो सजेस्ट कोई आपको करता है तो आपके लिए ईजी ज़्यादा रहता है। जब आप अपने दिमाग से सोचते हैं तो फिर उसमें थोड़ा टाइम लगता है, फिर आपको सोचना ज़्यादा पड़ता है। सोचने से मुझे इनकार नहीं है, मगर आपको क्या अच्छा लगता है या आप किस किस्म का कंटेंट चाहते हैं वो मुझे बताएं। क्योंकि मैं भी बहुत सारे ब्लॉगर्स को फॉलो करती हूँ, मैं देखती हूँ उनको, चाहे वो इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, तो मोस्टली ये होता है कि ज़ाहिर है कि माशाल्लाह से उनके चैनल जो है वो ग्रो कर रहे हैं, वो अर्न कर रहे हैं अच्छा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें वो अपने पास से ले आते हैं, डाल देते हैं। ज़ाहिर है मैं अभी किसी अर्निंग पॉइंट पर नहीं हूँ, मैं कोई चीज़ अभी अर्न नहीं कर रही हूँ, मैं तो अभी स्ट्रगल कर रही हूँ। तो मुझे मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाने के लिए पहले चीज़ों को एक जगह गैदर करना पड़ता है, कुछ चीज़ें मुझे जमा करनी पड़ती हैं। मैं जाकर हर चीज़ बहुत धड़ल्ले से नहीं कर सकती कि मैं आज बाहर खाना खाने जा रही हूँ, तो आज मैं यहाँ जा रही हूँ, आज मैं हवाला ट्रैवल करने जा रही हूँ। वो मैं अपनी फैमिली के साथ ही जब जाती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। अकेले तो मैं हर जगह नहीं जाकर आपको सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए, हाँ कभी होता है कि मैं जाकर किसी का कोई ऐसा शख्स है जिसका इंटरव्यू लूँ, तो उसके लिए भी थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता बाय द पैसेज ऑफ टाइम मुझे लगता है कि हिम्मत करके करूँगी। मगर अभी मुझे आप लोगों का सिर्फ सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप जब कुछ थोड़ा बहुत अर्न करने लगते हैं तो फिर उसमें आप अपनी कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कुछ चीज़ें आप लेते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें हैं कि बस मैं आपसे हर दफ़ा कहती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट करें। फिर वही कि ज़ाहिर है अगर मैं कोई नई चीज़ आपको दिखा रही हूँ कि आज मैंने फ़लाँ ब्रांड की कोई चीज़ ली है या फ़लाँ ब्रांड का कोई कपड़ा लिया है या मैंने फ़लाँ, तो अगर अब तक मैंने आपको जो चीज़ें दिखाई हुई हैं तो ज़ाहिर है वो मैं या तो कुछ चीज़ें मेरे पास पहले की होती हैं या कुछ मैंने एक आध मंगा ली होती है, मगर मंथली बेसिस पर या डेली बेसिस पर तो मैं ऑनलाइन चीज़ें नहीं मंगाती। उसके लिए फिर वही बात है कि आपके पास अपना ओन अर्निंग हो तो आप चीज़ें कर सकते हैं ना। अब मेरे पास अपनी सच ओन अर्निंग तो नहीं है, वो तो सेविंग होती है या पॉकेट मनी होती है, जो भी होता है, मगर वो कोई मंथली इनकम वाली अर्निंग तो नहीं है ना कि मैं चाहूँ कि आज आपको मैं फ़लाँ रेस्टोरेंट का जो है वो बताऊँ और वहाँ जाकर मैं आपको खाने का रिव्यू दूँ। तो उसके लिए खुद को पहले अर्न करना ज़रूरी ना, उसके लिए, या मैं किसी आपको जगह का बता रही हूँ तो उसके लिए पहले मैं वहाँ जाऊँ, तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। और उसके लिए ज़ाहिर है कि जब चैनल ग्रो करेगा, कुछ अर्निंग होगी, जब मोनेटाइज होगा तो ही आगे बात बनेगी। तो बस ये सारी चीज़ें थी, मैंने कहा चलो आज टाइम है तो मैं आपसे डिस्कस करूँ इस चीज़ को। और ये मनाल मेरे साथ बैठी हुई हैं, ये अभी सोई नहीं है, ये पिंडी जाने के चक्कर में बैठी हुई हैं। और बस यही था कि आप लोग प्लीज़ ये इनकी सपोर्ट करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। मुझे ज़ाहिर नहीं पता कि कब ग्रो करेगा चैनल, कब मोनेटाइज होगा, मगर अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह ताला से, और उम्मीद ही पे दुनिया कायम है। तो जब भी होगा जैसा भी हो, मगर आप लोग का सपोर्ट मुझे स्टिल चाहिए, क्योंकि बगैर सपोर्ट के तो देखिए ना कोई काम हो सकता है, कभी ना कभी हुआ है। तो आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो अच्छा रहेगा। और अस्सलाम वालेकुम।